कहते हैं इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को पछाड़ दिया है और सिर्फ राष्ट्रपति, अमेरिका के इतने शक्तिशाली राष्ट्रपति जो बाइडेन ही नहीं, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी भी अपने अपने प्रमुखों के साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी से हार गए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अग्नि 5 की तैनाती की तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो वहीं आखिरकार श्रीलंका की मदद के लिए भारत ही आया सामने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब से चीन ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी में अपना इन्वेस्टमेंट और फंडिंग जारी करा है, जिसके लिए यहाँ तक कि श्रीलंका ने अपने कानूनों का बदलाव भी कर दिया, तब से भारत एक बड़ी चिंता में जहाँ तो है ही, वहीं उसने सीधे सीधे श्रीलंका को ये कह दिया था कि इसका प्रभाव भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय रिश्तों पर क्या होगा, उसे जरा ध्यान से देख लें। श्रीलंका और भारत के बीच जो ये पानी है, इस पानी में कई तरह की गतिविधियां होती है और जब भी यहाँ पे मुसीबत में पड़ता है श्रीलंका, तब वो चीन को आवाज नहीं लगाता है बल्कि भारत को आवाज लगाता है। पिछली बार कई ऐसे पाकिस्तानी बोट पकड़े गए थे जिसके जरिए हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग चल रही थी। उस वक्त भी श्रीलंका ने भारत से सैन्य सहायता मांगी थी। उसके बाद आपको याद होगा एक मालवाहक जहाज का जिसमें आग लग गई श्रीलंका के पोर्ट पर, और आपको बता दें इसमें खतरनाक रासायनिक पदार्थ तो थे ही साथ इसका फैलाव इतना ज्यादा दूर तक हो रहा था कि श्रीलंका का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्ट जहां टूरिस्ट भी आते हैं वो तबाह होने लगा। तब भी श्रीलंका ने भारत को ही पुकारा और भारत के कोस्ट गार्ड और भारतीय सेना पहुंची, जिसने श्रीलंका को इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाने में मदद दिया। तो वहीं अब भारत ने एक और बड़ी मदद दी है, जिसके तहत श्रीलंका को भारत $100 मिलियन का लोन और दे रहा है। और ये श्रीलंका को भारत इसलिए दे रहा है ताकि अपने सौर ऊर्जा का वो विकास कर सके, सोलर पावर में इजाफा कर सके। एक प्रेस रिलीज करके इंडियन हाई कमीशन ने इस बात की घोषणा करी। अब आप सोचेंगे श्रीलंका अब हमारे काम का नहीं रहा और वो चीन के साथ पूरा मिलता जा रहा है, चीन उस पर कब्जा करता जा रहा है, तो फिर क्या हमारा पैसा लगाना इसमें बेकार है? तो पहली बात तो ये देखो, और ये लोन ब्याज पर आधारित है, इससे भारत को फायदा ही होगा। और वहीं दूसरी बात ये भी है, रणनीतिक रूप से श्रीलंका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और एक दो पोर्ट छीन जाने की वजह से श्रीलंका को भारत छोड़ नहीं सकता है। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक पूरी श्रीलंका की राजनीति पर चीन का कब्जा न हो जाए। तब तक भारत यही कोशिश करेगा कि चीन के कब्जे से श्रीलंका को मुक्त किया जाए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी उलटफेर हो गई है, पूरी रैंकिंग में पूरा बदलाव आ गया है, एक अजीब सा बदलाव। और इस बदलाव में प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन समेत दुनिया के ताकतवर नेताओं को मात दे दिया है। किसी देश के नेता को वहाँ की जनता कितना ज्यादा पसंद करती है, ये जानना बेहद जरूरी होता है। किसी देश के नेता का प्रभाव उसकी जनता पर कितना होता है। जब अगस्त 2019 में ये देखा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया भर में अप्रूवल रेटिंग क्या है, दुनिया उन्हें कितना पसंद करती है, उनकी नीतियों को कितना समर्थन करती है, तब ये निकल कर आया था 82%, यानी 82% लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे और 11% उनके खिलाफ थे। और ये सब तब हुआ था जब केंद्र ने आर्टिकल 370 को हटाया था। पर अब एक बार फिर से इसी रेटिंग को ली गई और सारे ग्लोबल हेड्स की ली गई, यानी दुनिया भर के जितने प्रमुख लोग हैं। दी मॉर्निंग कॉन्सुलेट नाम के एक एजेंसी ने 13 देशों को इस रेटिंग लिस्ट में लाया, जिसमें ये देखा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके को तो हरा ही दिया। यानी इनके सेना प्रमुख की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग काफी अच्छी है। तो वहीं सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जो बाइडेन से भी काफी आगे चल रहे हैं, पुतिन से भी काफी आगे चल रहे हैं। हालांकि 2019 की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग घटी है। अभी उनकी अप्रूवल रेटिंग 66% है और संभवतः ये महामारी की वजह से है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि भारत में महामारी की स्थिति को अच्छे से नहीं संभाला गया, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश नहीं संभाल पाए हैं।
तो भारत तो एक विकासशील देश ही है, पर फिर भी भारतीय प्रधानमंत्री को दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया, क्योंकि जिसके पास सहमति होती है वही शक्तिशाली होता है। वहीं दूसरी तरफ LAC और LOC दोनों पर मचा हुआ है घमासान। एक तरफ है चीन और दूसरी तरफ है चीन का आयरन ब्रदर पाकिस्तान। चीन ने कई तरह की तैनाती लड़ाकू विमानों की और बॉम्बर्स के साथ करके भारत को डराने की कोशिश करी, लेकिन इसके उलट चीन खुद डर गया और चीन ये कहने लगा कि अब जल्द से जल्द इस सीमा के विवाद को निपटाते हैं, जिसके लिए चलो जनरल लेवल की बात करते हैं ताकि जल्द से ये सुलझे। और उसके पीछे सबसे बड़ा ये कारण था कि भारत एक तो रुक नहीं रहा है, दूसरा भारत ने अग्नि 5 जैसी मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। अग्नि 5 के तैनाती की खबर से ही चीनी सेना को भी समझ में आ गया है कि भारत पूरा लड़ने के मोड में है। तो वहीं पाकिस्तान को भी ये चीज समझ में आ गई है। पाकिस्तान हालांकि भारत के साथ अभी सीज फायर वाले मोड में चल रहा है, फिर भी पाकिस्तान को ये लग रहा है कि शायद अंतिम समय आ गया है। तभी तो कमर जावेद बाजवा ने एक बड़ा ऐलान किया है और अपनी सेना को सख्त हिदायत दे दी है, खास तौर पर जब से अग्नि 5 की सूचना मार्केट में फैली है। अग्नि 5 न सिर्फ पूरे चीन को कवर कर लेता है बल्कि पाकिस्तान को भी कवर कर लेता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी डर बैठा हुआ है। वैसे पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत POK के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये डर जहां बैठा था तो वहीं अग्नि 5 की खबर ने तो और भी भूचाल मचा दिया, जिसे देखते हुए अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो LOC पर चुस्त दुरुस्त रहें। उन्होंने ये कह दिया है कि अभी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए भारतीय बॉर्डर और पाकिस्तान अफगानिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकन्ना रहें। अब आप सोचेंगे LOC पर तो ठीक है, पर अफगानिस्तान को लेकर इतना बाजवा क्यों परेशान है? तो उनकी परेशानी की बड़ी वजह यह है कि तालिबान ने ये कह दिया था कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। तब से पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि कहीं उनके ही खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन से भी हमला न होने लगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान चीन के साथ जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।